आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं शिक्षा का महत्व पे चर्चा। आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का कितना महत्व है। खास तौर पे आजकल हम अपनी बहू बेटियों को नहीं पढ़ाते, छोटेपन में उन्हें घर के काम काज में लगाते, ये कहते कि तुम्हें जीवन भर करना क्या है, चोला चौका तो चलाना है, और लेकिन बहुओं को ना पढ़ा के बेटों को बहुत आगे निकालते हैं। तो ये हमारी बहुत ही पिछड़ी सोच है। इसी के ऊपर आज हमने एक नाटक प्रस्तुत किया है जिसका विशेष शिक्षक है शिक्षा का महत्व। ठीक है। क्या हुआ ऐश्वर्या? क्या कर रही तू? पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही? ये कितना सारा चूल्हा चौका काम बड़ा बड़ा है, कौन करेगा? मैं तुझे मेरी उम्र दिख रही? क्या उम्र है मेरी? 75 साल की हो गई हूँ मैं, पता है? और तू बैठी है और हमारे किताब की जिंदगी में ये सब काम ना आएगा। चूल्हा चौका कर, तुझे सास ससुर के यही सब करना है, समझ गई? ठीक है दादी, ठीक है। चल करे जरा, मैं आराम कर लूं, मुझे परेशान ना करिए। मुझे पढ़ना लिखना बहुत आ रहा है आजकल की लड़कियों को। कुछ ना पढ़ाई लिखाई। कोई है घर में? अरे कौन है भैया? अरे ऐश्वर्या कहाँ मर गई? जल्दी आ, क्या कर रही? इसको तो सुनाई भी ना दे रहा, मुझे ही जाना पड़ेगा। एक तो मेरी उम्र हो गई, ऊपर से मेरे घुटने का दर्द, चला ही नहीं जा रहा मुझसे। हे प्रभु कहाँ? हाँ भैया, क्या है आपको? दादी आपकी चिट्ठी है। कौन सी चिट्ठी? क्या चिट्ठी क्या हो गए? ये क्या है? साइन करो दादी। वो क्या होता है? हस्ताक्षर करो। हमें ना आता हो हस्ताक्षर। लो अंगूठा लगाओ, फिर दिखाओ अपना। कहाँ लगाना है? इतना बड़ा पेज में लगाना अरे है रुको कुछ? दादी, ये लो। ये भैया इसका पता नहीं क्या क्या ड्रामा हो गया, हमें तो पता ही ना। चिट्ठी उट्ठी पढ़े नहीं आती, चिट्ठी भेज देते हैं लोग बाग इनको। पता नहीं क्या लिखा है इसमें, समझ ही नहीं आ रहा। कोई दिखे इससे पूछूं, पता ना क्या लिखा, समझ ही ना आ रहा। पता नहीं किसने मुझे चिट्ठी भेजी है। ऐश्वर्या तू काम कर रही ढंग से? दादी कर तो रही हूँ। अरे ओ रज्जू की दुल्हन, राम राम दादी। क्या कर रही थी तू? कहाँ घूम रही है? रज्जू के बापू उसके पास जाऊँ थी। काम था मुझे कुछ रज्जू के बापू के पास। अरे मैं तो तुझे याद कर रही थी। अरे दादी मेरे से क्या काम पड़ रहा है तुम्हें? अरे तुझे क्यों, मैंने सुना तू इसी गांव में पढ़ी लिखी है जरा। अरे हाँ दादी, मुझे तो बहुत जाना है पढ़ने में। अच्छा जरा मैं बैठी हूँ, जरा मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही है। जरा ये पता नहीं क्या किसने मुझे पता भेजा है चिट्ठी, समझ नहीं आ रही। तू जरा पढ़ के बताएगी क्या? हाँ दादी, मुझे तो क्लास में भी खड़ा कर देते थे पढ़ने के लिए। जो कैसी अच्छा बात जरा होती है। देख क्या लिखा है इसमें। अरे दादी दादी मेरा कुछ काम नहीं है, मेरे पास तो बहुत काम है जिसका अरे कल कोई कहाँ चली? अरे क्या भैया? अरे हमें ना पढ़ना पड़ दे। पता नहीं आजकल की बहू को क्या हो गया, कुछ पढ़ना लिखना भी ना है इनको। एक बार बताओ भैया कोई है? अरे ओ कोई है? कि सारे मर गए यहाँ पे? अरे ओ नहीं तो नहीं। दादी राम राम। खुश रहे, सही से पैर तो दबाए, अच्छे से दबा। खुश रहे, खूब भली हूँ। ठीक है दादी। क्या कर रही है दादी? कुछ ना भैया, किसी ने मुझे पत्र भेजा, समझ ना आ रही है। तुझे तो बताइए हमारे जमाने में कोई पढ़ा लिखा ना होता था। ठीक है दादी। जरा पढ़िए, जरा पढ़ के बता क्या लिखा है इसमें। ठीक है दादी। दादी वो मुझे ना दूर का कम दिखाई दे, चश्मा लिया हो जाके। तेरी नजर को क्या हो गया? दादी पता नहीं। पता नहीं आजकल तो एक तो मेरी नजर, मुझे जरा चश्मा साफ करो अपना। कभी साफ करना पड़ा नहीं है। कोई है और देखो किसी घर जाके अगर कोई दिखे तो। इधर हाँ दादी, दादी राम राम। रज्जू की है ना? हाँ। कैसी है तू? मैं बढ़िया दादी। तुझे पढ़ाया है? हाँ अरे जरा चल पढ़ के दिखाइए क्या लिखा है इसमें।
दादी इसमें तो लिखा हुआ बहुत वो क्या हो गया? इसमें तो बहुत बुरी खबर लिखी हुई, मेरे से नहीं पढ़ी जाने की दादी। दीनानाथ क्या हो गया? किसी और से पढ़वा लो दादी, मेरे से नहीं पढ़ी जाने की। अरे मैं दादी अरे तू कहाँ चली? मैं चली दादी, मेरे से पढ़ी नहीं अरे जाने रुक जा, अरे कहाँ जा रही? दादी, मेरे से पढ़ी नहीं जाने की, किसी और से पढ़वा लो दादी, मैं चली। कोई है क्या? कोई पढ़ देगा मेरी चिट्ठी? हे प्रभु, हे ईश्वर, हे दीनानाथ। अरे ऐश्वर्या, अरे ओ ऐश्वर्या। दादी क्या हुआ? चिट्ठी कल क्यों रज्जू की बहू आई थी? ऐश्वर्या कल क्यों रज्जू की बहू आई थी? वो कह रही बताना, ये पता नहीं वो डाक किया है ना? बताना क्या लेके गया? ये पता नहीं था, हमें तो पढ़ना ना आवे। तुम्हें तो पढ़ रखा ना? जरा पढ़ के बता। क्या हो गया दादी, क्या हो गया? ये मोहल्ले की औरतें क्या बात कर रही हैं? ऐश्वर्या क्या हो गया? हाँ पता नहीं अरे दादी अब सब कुछ ठीक है ना? ऐश्वर्या क्या हो गया? ऐश्वर्या जरा देख क्या लिखा है इसमें? आप ठीक हो? तभी ठीक है। आप मैं तो ठीक हूँ, जरा तू पढ़ दे। आज आया था ये पत्र दादी। अच्छा, हाँ, इसमें ईश्वर की कृपा से सब कुशल मंगल में सब कुछ लिखा है। जरा पढ़ दे एक बारी। आप कैसे हो? ईश्वर की कृपा से अच्छे व स्वस्थ हो। आपका पत्र मिलना अच्छा है। आप समय पर खाना व दवाई लेते रहना। आप सभी खैरियत से। आपके सेवन घूमना आवश्यक है। सेहत अच्छी रहेगी। छुट्टियों में जरूर आना, तभी स्वस्थ रहोगे। मैं ही अच्छी हूँ। इसमें ये सब लिखा है। अच्छा, अच्छी खबर वो ये है। तो उसकी रज्जू की और कल्लू की और नई दुल्हन तो कह रही थी, बताना क्या क्या लिखा है इसमें? अरे वो तो बोलती रहे हैं, आप क्यों परेशान हो? हाँ, मिट्टी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुझे पढ़ाया ना। ये ले तेरी किताब। मुझे अब पता चल गया हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई का कुछ बिल्कुल ना है। पर अब पढ़ने लिखने का बहुत जरूरी, विशेष ध्यान रखिए। तू अच्छे से पढ़िए, जितना तुझे पढ़ना उतना पढ़िए। हम तुझे कभी भी कहीं ना पाएंगे, तो पढ़िए ना। चलो अब तू बैठ जा पढ़ाई को। ठीक है दादी। दादी क्या हो गया? सब लोग कुशल मंगल दादी? अरे दादी बता दे क्या हो गया दादी? अरे ऐश्वर्या ने बताया। हाँ। आप कहाँ से आ गए? अरे दादी मैं तो चश्मा लेने गई थी राइट मैं तो कहती थी तुम्हारे चश्मा कहाँ रह गया? अभी अब आई बता ऐश्वर्या ने कब कहा था चश्मा लेने के लिए? कहाँ रह गई थी? बिल्कुल भी। दादी सब खैरियत? क्या खैरियत? अब पढ़ के उसने बताया तुमने तो मेरा चीज जला दिया था। क्या हो गया? ऐश्वर्या ना आती तो मैं तो ऊपर ही पहुंच जाती। अरे दादी तुम ऐसा ना बोलो। दादी माफ करना, हमें ना पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन हमें ना तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ दादी बोला शर्म था। आ रही थी ना, आपने चिट्ठी पढ़ाने को कहा। पर अब मैं तुम सबसे ये कहूंगी कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है हमारे समाज में। लड़कों को तो है, लड़कियों को भी बहुत जरूरी है पढ़ना लिखना। समझ गए? अब तुम सभी पढ़ो। और तुम भी मुझे हिंदी पढ़ा दो। हाँ ठीक है दादी, सब कुछ पढ़ा दूंगी। हस्ताक्षर करना आ जाए। करना भी सिखा दूंगी। पोस्ट पता है कि अभी क्या क्या बोल के गया था? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, सब कुछ सिखा दूंगी आपको। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि हमारे समाज में पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी जरूरी है। चाहे लड़की हो चाहे बेटा हो, सबको ही पढ़ाना चाहिए। सबको मतलब कि ये नहीं हो कि जैसे आज दादी की हालत हुई कि घर में चिट्ठी को लेके बैठ रही, हो सकता है कि वो चिट्ठी कोई पढ़ ना सकता था, तो दादी को कुछ तबीयत भी खराब हो सकती थी इसी डर से कि किसी मतलब वो तो डरा के चली गई हमारी जो पड़ोसन थी। तो ठीक है, आप सबको समझ में आया कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। क्या आप सब भी हमारे साथ शिक्षा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में शामिल होगी? ठीक है।